इस वीडियो में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन लिख लें। टोटल परचेजेस 8,50,000, कैश परचेजेस 1 लाख, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 1,20,000, परचेज रिटर्न दे रखा है 50,000 एंड क्रेडिटर्स एट द एंड दे रखे हैं 1,60,000, 1,60,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल में था नेट क्रेडिट सेल्स, तो ट्रेड पेबल में हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस बटे में वहां पर था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। व्हाट इज द फॉर्मूला? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब हमें निकालने हैं नेट क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए हमें डिसाइड करना होगा कि नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकलेगी। टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। सो नेट क्रेडिट परचेज हमारा कैसे आ जाएगा? टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 8,50,000। कैश परचेजेस कितना दे रखा है? 1 लाख। और परचेज रिटर्न हमारा दे रखा है 50,000। माइनस कर दिया। 8,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000, हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस आ गई कितनी? 7 लाख, 7 lakhs। नाउ वी हैव द नेट क्रेडिट परचेजेस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ट्रेड पेबल। कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का क्या तरीका सीखा था? एवरेज इन्वेंट्री थी तो ओपनिंग इन्वेंट्री जमा क्लोजिंग इन्वेंट्री बटे में 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स था तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जमा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बटे में 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल है तो ओपनिंग ट्रेड पेबल जमा क्लोजिंग ट्रेड पेबल बटे में 2। कितना दे रखा है ओपनिंग ट्रेड पेबल? 1,20,000 जमा क्लोजिंग ट्रेड पेबल 1,60,000 बटे में 2। कितना आ गया हमारा? 1,40,000। नाउ वी हैव द एवरेज ट्रेड पेबल और हमारे पास में नेट क्रेडिट परचेजेस हैं। इसका मतलब 7 लाख बटे में 1,40,000, 5 टाइम्स, 5 गुना। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हैं उन सबका आंसर हमारा टाइम्स में आता है। सो 5 टाइम्स इज द आंसर। इसका मतलब है एक अवधि में हमें 5 बार, या अगर हम 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 साल में 5 बार हमें अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करना पड़ता है। जल्दी जल्दी भुगतान करना पड़ेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जितनी कम होती है संगठन के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसको उतना ही गैप मिलता है, उतने ही ज्यादा समय के लिए उधार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल, परचेजेस दे रखी हैं और कैश परचेजेस दे रखी हैं। परचेज रिटर्न नहीं दे रखा, 0 मान लेंगे। पर टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है क्रेडिट परचेजेस। सबसे पहला काम, क्वेश्चन शुरू करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? फॉर्मूला लिखने का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? नेट क्रेडिट परचेजेस, पी से पेबल, पी से परचेजेस। ओके, सो नेट क्रेडिट परचेजेस बटे में एवरेज ट्रेड पेबल। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। जितनी बार क्वेश्चन करना है उतनी बार फॉर्मूला लिखना है। ये मत कहना मैंने तो अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था। अगर हमारे ऊपर कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, कोई ये देखने के लिए नहीं है कि हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो बेटे ये तो हमारी डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने साथ ईमानदारी से पेश आए। सो नेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसलिए अपने से चोरी नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है हर बार। सो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब निकालना है नेट क्रेडिट परचेजेस। कैसे निकालें? टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस को माइनस कर देते हैं। टोटल परचेजेस है हमारे 14 लाख माइनस कैश परचेजेस है 5 लाख, हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। कैलकुलेट कर लो। नाउ एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स जमा ओपनिंग बिल्स पेबल जमा क्लोजिंग क्रेडिटर्स जमा क्लोजिंग बिल्स पेबल, चारों के बटे में 2। ये मत सोचना कि इसके बटे में 4 आएगा, क्या आएगा इसके बटे में? 2। तो हमने सबको भाग कर देना है। 80,000 ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000 जमा क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000 बटे में 2। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1 लाख। ये हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। हमारे पास में नेट क्रेडिट परचेजेस हैं, हमारे पास एवरेज ट्रेड पेबल है। निकाल सकते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। हमें यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना है। हमें कैश परचेजेस दे रखा है 25% ऑफ टोटल परचेजेस।
टोटल परचेजेस का 25% कैश परचेजेस है, टोटल का 25 कैश है। अगर 100 रुपए का माल बेचा जिसमें से कि 25 का कैश में, तो उधार में कितना, 75। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसी का 25% निकाल के हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और उसने हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स। अगर हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में इन वैल्यूज को पुट करें तो हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसने बोला है क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 2.5 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, यानी कि अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल, मैंने क्या कहा था, जो भी सेंटेंस है आखिरी वाले पोर्शन को एक्स मान लो, तो अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल एक्सेस का मतलब जमा, तो यानी कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल एक्स जमा 2.5 लाख है। तो अगर ये एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल एक्स जमा 2.5 लाख है। क्वेश्चन करते हैं, इंफॉर्मेशन नोट कर लो पहले, क्योंकि बार बार ये पेज नहीं दिखाएंगे ना, तो क्वेश्चन नोट कर लो। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं, बल्कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को और फिर देखो अगर आपसे नहीं होता है तो, ठीक है। और अगर जो नहीं समझ में आता है तो वीडियो कंटिन्यू करो। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखने का, क्या है हमारा फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। साथ में रिपीट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। देन कैश परचेजेस अगर टोटल का 25 है तो क्रेडिट परचेजेस हमारा टोटल का 75 हो जाएगा, तो टोटल परचेजेस का 75 हम क्रेडिट परचेजेस निकाल सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दे रखा है सवाल में, 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है इसका 25% यानी कि 2.5 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 7,50,000। क्यों जरूरत पड़ रही है हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी टोटल परचेजेस नहीं दे रखा, तो टोटल परचेजेस हमें केवल और केवल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाले फॉर्मूले से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला, जो अभी हमने पिछली वीडियोस में भी किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री जमा परचेजेस जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, परचेजेस नहीं दे रखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने कहा था अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2,50,000 जमा परचेजेस जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमारी परचेजेस आ गई 10 लाख। अब हमारे पास टोटल परचेजेस 10 लाख है और क्रेडिट परचेजेस है इसका 75%, तो 10 लाख का 75% हो गया 7,50,000। अब हमारे पास में क्रेडिट परचेजेस आ गई हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नेट क्रेडिट परचेजेस बटे में एवरेज ट्रेड पेबल, वो हमारा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, वी आर नॉट गिवन द एवरेज ट्रेड पेबल, लेकिन हमें ये दोनों तो चीजें मिल गई हैं। क्रेडिट परचेजेस अभी अभी कितना पता चला, 7,50,000, और क्वेश्चन में देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारी कितनी है, 3। ये पुट करा हमने, इसको भाग घटा किया तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया, 7,50,000 को भाग करा 3 से तो हमारा आ गया 2,50,000 एवरेज ट्रेड पेबल। और हमने देखा था कि अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल एक्स है तो क्लोजिंग जो था वो उससे 2.5 लाख ज्यादा था, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल जमा क्लोजिंग ट्रेड पेबल बटे में 2 बराबर था हमारा एवरेज ट्रेड पेबल के। हमने क्या किया, ओपनिंग ट्रेड पेबल जमा क्लोजिंग ट्रेड पेबल बटे में 2 बराबर एवरेज ट्रेड पेबल के, तो 2x जमा 2.5 लाख बराबर 5 लाख, तो 2x हो गया हमारा, माइनस कर दिया इसमें से 2.5 लाख, तो x आ गया हमारा 1,25,000। क्या था ये x हमारा, ओपनिंग ट्रेड पेबल। अब क्वेश्चन में हमें ओपनिंग ट्रेड पेबल मिल गया, क्लोजिंग निकाल सकते हैं, 1,25 से 2.5 लाख ज्यादा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 1,25,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज x जमा 2,50,000, 1,25 में 2,50 जोड़े हमारा अमाउंट आ गया 3,75,000। क्लियर है ये ट्रेड पेबल कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। दोबारा से वीडियो को देखो, साथ साथ क्वेश्चन करो, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, 100, 101, 102, 103 और 104, ये 5 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अपनी लास्ट टर्नओवर रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। लेकिन ये वीडियो बनाने का और देखने का फ़ायदा तभी है जब आप इसको ध्यान से देखें, साथ साथ में क्वेश्चंस करें और जितने क्वेश्चंस बोले हैं उनको सॉल्व करें।
थैंक यू।